आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हुई है गिरफ्तारी। ईडी ने कथित आबकारी मामले में उनकी गिरफ्तारी की है। पंकज जैन हमारे संवाददाता, आप दफ्तर से लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी की क्या है वहां पर स्थिति? क्योंकि मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी, जब पूछताछ के लिए लेकर जाया जा रहा था, तो हमने देखा था आपने कैसे अपनी पूरी ताकत दिखाई थी। दिल्ली दफ्तर से लेकर और महात्मा गांधी के राजघाट तक जब सिसोदिया वहां पर पहुंचे हुए थे, वो तस्वीरें आज भी जेहन में ताजा हैं। अब चूंकि संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या है आपके आगे की स्ट्रैटेजी? जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो शराब नीति है, इसमें जो जांच चल रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। जब आम आदमी पार्टी के मुखिया ये बयान दे रहे हैं तो जाहिर है अगला जो रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का वो आक्रामक रहने वाला है। क्योंकि आप इससे पहले जो सवाल पूछ रही थी चित्रा की आखिर संजय सिंह रडार में कैसे आए, तो जो चार्जशीट में बातें कही गई हैं चित्रा, वो काफी अहम हो जाती हैं इस पूरे मामले में। क्योंकि ये बयान दिया गया है दिनेश अरोड़ा की तरफ से कि वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में संजय सिंह की वजह से ही आए। लेकिन इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी या उनके वकील किस तरह से देंगे, इसका भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन सीधे तौर पर जब दिनेश अरोड़ा ये बयान दे रहे हैं, जो कि एक तरह से अप्रूवर भी बन गए हैं, गवाह बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उनके लिए खतरे की बात बन गई। और कई घंटे तक जब पूछताछ हुई होगी तो कई ऐसे अहम सवाल होंगे जो ईडी ने दागे होंगे संजय सिंह के ऊपर। लेकिन फिलहाल जो हमें तस्वीर नजर आ रही है कि संजय सिंह अपने घर के भीतर मौजूद हैं। वहां पे उनके परिवार के कुछ लोग हैं, उनके नजदीकी लोग हैं जो कि सांसद के साथ काम करते हैं, और उनको ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी चल रही है। बाकी जो दस्तावेजी कार्रवाई है वो ईडी दफ्तर में भी हो सकती है। चित्रा, मैं फौरन लौटूंगी। मुनीष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, संजय सिंह के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीष, पीछे की तस्वीरें दिखाइए। संजय सिंह की हो गई है गिरफ्तारी, अब उनको आगे कहां पर लेकर जाया जाएगा, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? और गिरफ्तारी हो गई, इसके पहले लंबी पूछताछ चली, तो क्या चीजें ईडी के हाथ लगी जिसके बाद ये गिरफ्तारी उसकी ओर से की गई है? मुनीष। जी बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर सुबह 7 बजे से लगातार ईडी के छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त संजय सिंह घर के अंदर मौजूद हैं। ईडी के लगभग 1 दर्जन अधिकारी हैं, वो भी घर के अंदर मौजूद हैं। और लगातार इस छापेमारी के दौरान ईडी को जो सबूत जो इकट्ठा किया है ईडी ने, उसके बिना पर ही कार्रवाई की गई है, यानी कि गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। अब मैं बता दूं आपको सुबह से हुआ क्या है अभी तक। ईडी ने शुरुआती छापेमारी के दौरान, जो कि उनके घर और दफ्तर, और दोनों ही मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर 131 नॉर्थ एवेन्यू, ये जो बंगला है, यहीं पर संजय सिंह का घर भी है और यहीं पर दफ्तर भी है। तो उनके दफ्तर से उनका कंप्यूटर सीज किया गया, उनके घर से उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन को सीज किया गया, और उसका डेटा डंप लेकर अधिकारियों ने, जो उसमें सबूत मौजूद थे, उसको खंगालने की कोशिश की। उसके अलावा कई दस्तावेज भी ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको खंगालने की कोशिश की और उसी के बिना पर गिरफ्तारी की गई। लेकिन चित्रा, मैं बता दूं आपको आखिरकार संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह क्या बनी है। साल 2022 दिसंबर के महीने में शराब घोटाले मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। उस चार्जशीट में 3 बड़े आरोप लगाए गए थे संजय सिंह पर। पहला आरोप यह था कि संजय सिंह उस वक्त शराब घोटाले मामले के आरोपी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के लिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम करते हैं, जहां पर वो मनीष सिसोदिया की मुलाकात दिनेश अरोड़ा से कराते हैं। दिनेश अरोड़ा बाद में सरकारी गवाह बनता है और उसने अपने बयान में यह कबूलनामा दिया। दूसरा बड़ा आरोप लगा हुआ था कि दिनेश अरोड़ा का शराब घोटाले मामले से ये काम रुका हुआ था, संजय सिंह ने वो काम करवा के दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आरोप जो लगाया गया था ईडी की तरफ से, वो यह था कि अरविंद केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा के बीच में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को कराने वाले संजय सिंह थे। संजय सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। 3 बड़े आरोप लगने के बाद संजय सिंह के ऊपर लगातार शिकंजा कस रहा था। शिकंजा कसने के बाद जो संजय सिंह के करीबी हैं, उनके घर पर लगभग 2-3 महीने पहले ईडी ने छापेमारी की। उस छापेमारी के दौरान ऐसे सबूत, ईडी का दावा है, उनके हाथ में लगे, जो सीधे तौर पे दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं संजय सिंह का भी इस पूरे घोटाले में लेना देना है। और उसी के बाद ईडी के 1 दर्जन अधिकारी, जहां पर मेरी मौजूदगी है, संजय सिंह के इस घर पर पहुंचे, छापेमारी की और अब से थोड़ी देर पहले ही संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं मुनीष, क्योंकि अभी संजय सिंह अपने घर पर मौजूद है, वहां पर ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी है, गिरफ्तारी हो गई है, अब उनको आगे की कार्रवाई के लिए लेकर जाया जाएगा। मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें भी जरा आप दिखाएं और इसके बारे में जानकारी भी देते रहें मुनीष।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आप जो मेरे कैमरा पर्सन है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं यहां से कि आखिरकार किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह का घर आपको सामने दिख रहा है, ठीक उसके सामने कुछ जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर हैं और लगातार वो सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसकी मौजूदगी बढ़ा दी गई है, लोकल पुलिस को यहाँ पर बुला लिया गया है और उसको बुलाने के पीछे की वजह यह है कि अगर जब संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाएगी ईडी के अधिकारी जब लेकर जाएंगे तो उस वक्त किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, यानी कि अगर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन करते हैं, ईडी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं तो उनको किसी भी तरीके से रोका जाए, ऐसा कुछ हो न पाए, इसी के लिए सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। 10 से 15 मिनट का वक्त अभी और लगेगा जब संजय सिंह को बाहर निकाला जाएगा। और उसके पहले मैं बता दूं, पीछे का दरवाजा है जो, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, वहां पर देखिए लोकल पुलिस की मौजूदगी है। ये पीछे का दरवाजा है संजय सिंह के घर का, यहीं से संजय सिंह को बाहर निकाला जाएगा और राजधानी दिल्ली में मौजूद ईडी के हेडक्वार्टर में उनको लेकर जाया जाएगा। रात भर उन्हें लॉकअप में रखा जाएगा और कल सुबह मेडिकल कराने के बाद में उनकी कोर्ट में पेशी की होगी और वहां पर संजय सिंह की आगे कस्टडी की मांग की जाएगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें, देखिए आम आदमी पार्टी के सबसे पहले विजय नायर जो उनके नेता हैं उनको गिरफ्तार की थी ईडी ने, उसके बाद में उस वक्त के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर सबसे बड़ा नेता किसी को आम आदमी पार्टी में माना जा रहा था तो वो थे संजय सिंह। लगातार देख रहे थे हम लोग कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी या फिर संसद में अपनी बात को रख रहे थे, तो यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निर्भर थी संजय सिंह के ऊपर, लेकिन अब संजय सिंह को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, ईडी की कस्टडी के पीछे जाना पड़ेगा। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है मुनीश की शराब घोटाला मामले में जितने भी लोगों को जेल हुई उनको जमानत नहीं मिल पाई। मनीष सिसोदिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया का नाम हो या इसके पहले जिन भी लोगों की गिरफ्तारी हुई। और मैं चाहूंगी कि एक बार वो फुल फ्रेम में हम तस्वीरें दिखाएं जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। संजय सिंह इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? 2-4 ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके जरिए हम आपको बता देते हैं। आपको बताते चले कि संजय सिंह मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के बाद एक तरीके से आम आदमी पार्टी में सेकेंड इन कमांड बन गए। लगातार मोदी सरकार पर वो हमला करते रहे। यूपी के निकाय चुनाव में उन्हीं के चेहरे को हिंदी भाषी क्षेत्रों में खासतौर से संजय सिंह को जब आगे किया गया तो उनकी बदौलत यकीनन लगातार आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा अच्छा कर रही थी। राज्यसभा के भीतर भी अगर आपको याद होगा कि संजय सिंह की ओर से मामला को उठाया जाने लगा, हालांकि जब उनको निलंबित किया गया तो उस पर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था। विपक्षी इंडिया की जो बैठकें होती थी उसमें भी संजय सिंह बढ़ चढ़कर अपनी बातों को आगे लेकर जाते थे। तो इस लिहाज से आप समझिए कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और अब उनके जेल में जाने के बाद एक बार जल्दी से एक टिप्पणी, मैं मुनीश फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को पीछे की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। विरोध प्रदर्शन भी वहां पर चल रहा है सरकार बीजेपी के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये जमीन पर बैठ गए हैं। पुलिस ने एक बार इनको हिरासत में लेने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में। जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पे कहना है कि दरअसल द्वेष की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ईडी ये कार्रवाई कर रही है और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग इस वक्त कसूरवार ठहरा रहे हैं। संजय सिंह को लेकर भी नारे किए जा रहे हैं कि आखिरकार संजय सिंह जिस तरीके से एक बड़े नेता के रूप में आम आदमी पार्टी में आ रहे थे, उसी की वजह से जो कहीं ना कहीं जो ईडी ने कार्रवाई की है उस वजह से ये सारी की सारी कार्रवाई की गई है। आपसे जानना चाहेंगे, ईडी ने गिरफ्तारी की है संजय सिंह की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी की तानाशाही की प्रकाष्ठा है। हमारा मानना है संजय सिंह जी की गिरफ्तारी मोदी के तानाशाही राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि मोदी शाही जो है वो ये नहीं चाहती कि इस देश में बुनियादी मुद्दों की राजनीति हो। इसलिए ईमानदार राजनीति और देशभक्त राजनीति से उन्हें नफरत है। इसलिए झूठे मुकदमे में आम आदमी पार्टी के देशभक्त और कट्टर ईमानदार आदमियों को झूठे मुकदमे में अपने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट CBI को अपने दबाव में लेकर गिरफ्तार करा रहे हैं। आपने सुना चित्रा, यहाँ
यहाँ पर कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नाराज हैं, धरने पर बैठ गए हैं ये, और धरने पर बैठने के पीछे की वजह यह है कि ईडी की कार्रवाई से ये बेहद नाराज हैं, बिल्कुल भी नाखुश हैं, और इसी की वजह से कुछ जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुनीश, चूंकि आप लगातार ईडी की खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ईडी की एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, उसके बाद पंकज मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। पंकज जैन हमारे संवाददाता, आप दफ्तर के भीतर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, आपसे ये सवाल है, लगातार ईडी से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप दर्शकों को बताते रहे हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए आप कि संजय सिंह का नाम शराब घोटाला मामले में कहां से आया, इसमें दिनेश अरोड़ा का क्या रोल रहा है, और चूंकि एक बात और है, इसके पहले मनीष सिसोदिया या तमाम लोग आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में अभी जेल के भीतर हैं, ऐसे में इस मामले में जो जेल जा रहा है उसकी जल्दी जमानत भी नहीं हो रही है, जिसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रही है कि अगर वो पाक साफ होते तो फिर उनको जल्दी जमानत कोर्ट से मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। विस्तार से इसके बारे में जरा जानकारी दें हमारे दर्शकों को आप। जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि इस मामले की जांच सबसे पहले सीबीआई ने शुरू की थी। सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज किया था, और एफआईआर दर्ज करने के बाद में उन्होंने कार्रवाई शुरू की। ईडी की जब जांच शुरू हुई थी तो इस वक्त उन्होंने छापेमारी की थी, लेकिन जो ईडी है उन्होंने छापेमारी के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए उसके बिना पर साल 2022 दिसंबर के महीने में उन्होंने पहली चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दाखिल किया। उस वक्त विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे। उसके अलावा कुछ शराब व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया था। जो सबसे महत्वपूर्ण बात संजय सिंह को लेकर ईडी की उस आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट में लिखा गया था, उसमें 3 बड़े आरोप लगाए गए थे संजय सिंह के ऊपर। सबसे पहले मैं बता दूं कि संजय सिंह के तार दिनेश अरोड़ा से जुड़े। दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जो कि सीबीआई की एफआईआर में बतौर आरोपी था, शराब व्यापारी है वो, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गया। उसने ईडी के सामने यह खुलासा किया था कि संजय सिंह दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए एक फंडिंग प्रोग्राम करना चाहते थे। एक होटल में दिनेश अरोड़ा ने उसे ऑर्गेनाइज किया, और जो पैसे इकट्ठा हुए थे वो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को चले गए थे, यानी कि फंड रेजिंग प्रोग्राम उस शख्स के तहत किया गया जो कि इस मामले का आरोपी था और शराब व्यापार से जुड़ा हुआ था। दूसरा बड़ा आरोप लगा हुआ था कि दिनेश अरोड़ा का इसी शराब घोटाले में एक काम रुका हुआ था। दरअसल एक शराब का ठेका था, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी, काफी समय से रुका हुआ था, लेकिन संजय सिंह ने वो काम करवा के दिया। तीसरा और सबसे मुख्य आरोप यहाँ पर लगता है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आया था, वो यह था कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात कराई थी। ईडी ने सीधे तौर पर इसी बात को पकड़ा और कहा कि एक शराब व्यापारी को शराब घोटाले में अगर फायदा पहुंचाया जा रहा है, मुख्यमंत्री से मिलाया जा रहा है, यानी कि उस शख्स का कुछ तो लेना देना होगा इस मामले में। ये जांच इसी दिशा में आगे बढ़ती रही। जहां तक संजय सिंह का सवाल है, संजय सिंह के करीबियों पर कुछ महीने पहले छापेमारी की गई। उन सबूतों के अलावा जो कि मैंने आपको पहले बताया, उसी डायरेक्शन में लगातार ईडी काम करती रही। और जब करीबियों के यहाँ पर छापेमारी की गई तो उनके फोन से कई ऐसी चीजें मिली जिससे कि साफ तौर पर पता चला कि संजय सिंह का इस मामले से लेना देना हो सकता है। आज छापे होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है, लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई। एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित है, और आने वाले चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, आखिरी उनका औजार है, जिसका इस्तेमाल कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले
कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा। आज विपक्ष की एक बुलंद आवाज